हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग का टॉपिक है यार आइसोमर्स, और इस आइसोमर्स में जो स्टडी करने जा रहे हैं उसका नेम है रिंग रिंग चेन। रिंग चेन को नहीं पूछते, हेडिंग लिखो आप फंक्शनल आइसोमर। हेडिंग लिखो आप फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या फंक्शनल आइसोमर्स पे क्या बोलेंगे कि दोज कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but difference in पहला पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यदि केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस आ रहा है लेकिन अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो उसे आप बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। या फिर अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो उसे आप बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। अब देखिए जो फंक्शनल आइसोमर्स होता है, फंक्शनल आइसोमर ये डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टी। किस पे डिपेंड करता है? केमिकल प्रॉपर्टी पे। और जब केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा तो उसका मीनिंग क्या होता है कि सर अगर ये डिफरेंट होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप क्या है डिफरेंट, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा डिफरेंट होगा। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम बताता हूं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे अल्कोहल और ईथर, दूसरा एल्डिहाइड एंड कीटोन, तीसरा एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, चौथा फिर आएगा आपका साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। अगर ये अलग अलग है, पांचवा कीटो, चलिए इसको हटाइए, अल्काइन एंड अल्काडाइइन, छठवां अल्काइन एंड साइक्लोअल्कीन, सातवां अल्काइन एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड, आठवां नाइट्रो एंड नाइट्राइट ग्रुप, नाइन्थ डिग्री ऑफ अमीन, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर अमीन का डिग्री चेंज होगा तो वो भी फंक्शनल आइसोमर होगा। 10वां आएगा डिग्री ऑफ अमाइड। अगर अमाइड का डिग्री चेंज हो रहा है तो वो भी आपस में, डिग्री ऑफ अमाइड, जैसे 1 डिग्री अमाइड 2 डिग्री अमाइड 3 डिग्री अमाइड। 11 नंबर वाला यहां लिखिएगा अल्कोहल एंड फिनॉल, ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशंस होता है फंक्शनल आइसोमर्स का कि अगर कोई भी कंपाउंड फंक्शनल आइसोमर्स होगा तो वो इसी सेटअप को शो करेगा। अगर मान लो तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप अगर अलग अलग होगा, या ऐसे याद रखना कि जो फंक्शनल आइसोमर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? केमिकल प्रॉपर्टी पे। और अगर ये फंक्शनल आइसोमर्स अगर तुम्हारा डिफरेंस है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा? डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। अगर ये चेंज होगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, तो उसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा। अब हमने कुछ रिलेशन लिखा है
इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन, ये कुछ रिलेशन है जो अगर इस तरह के कंपाउंड मिल गए आपको, आप डायरेक्ट बोल देंगे सर ये आपस में फंक्शनल आइसोमर है। फिर बाद में हम इनके हेल्प से और भी रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन मेनली अगर देखा जाए इसमें से अगर कोई सेटअप कहीं पे दिख गया तो आप उन्हें बोल दीजिएगा सर ये आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर है। अब देखिए हम लोग कुछ फंक्शनल आइसोमर्स के सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे जो आपस में बंद करने थे, हवा आएगा ठंडा लगेगा। अब देखिए आप लोग, हम लोग इसमें कुछ सेटअप बनाएंगे। जैसे ये देखिए इसका नाम है अल्कोहल और ये क्या है आपका ईथर। तो जो अल्कोहल होता है, जैसे पहला देखिए ये जो अल्कोहल है इसका पहचान होता है OH ग्रुप, और ये जो ईथर है इसका पहचान है ब्रिजिंग ऑक्सीजन या बाईवैलेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। ये बाईवैलेंट ऑक्सीजन है। बाईवैलेंट का मीनिंग होता है कि ये दोनों साइड सिंगल बॉन्ड बनाया है, इसको बाईवैलेंट बोलेंगे। अगर ये ऑक्सीजन एक साइड दो बॉन्ड बनाता तो उसको डाईवैलेंट बोलेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, 2 कार्बन और उससे क्या लगा OH, तो अल्कोहल बन गया, और 2 कार्बन इनके बीच में क्या लगा दीजिए ऑक्सीजन, ये आपका ईथर बन गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा OH है और ये हमारा, तो यहाँ अल्कोहल और ईथर का मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो अलग अलग होता है। एक प्रॉपर्टी मैं समझा दे रहा हूं, ये जो अल्कोहल इसमें एसिडिक एच अवेलेबल है, इसमें एसिडिक एच अवेलेबल नहीं है। अगर कोई मेटल अगर मिल जाएगा तो वो इससे रिएक्शंस कर जाएगा, लेकिन इससे कोई मेटल रिएक्शंस नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई एसिडिक एच नहीं है। तो हमें बस ये पढ़ना है कि अगर अल्कोहल और ईथर है तो आपस में कौन सा आइसोमर होगा अल्कोहल और ईथर। अच्छा एक बात और देखो, आप अगर आप मान लो 0 लेवल से पढ़ रहे हो तो इसकी वैलेंसी भी लिख लो यहाँ पे CH3 CH2 OH, और इसकी वैलेंसी लिख लो आप CH3O CH3। दोनों का चेक कर लीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ H नंबर ऑफ H, नंबर ऑफ O नंबर ऑफ O, सेम आ रहा है। अब इसी में हम और एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि अगर हमने अगला एग्जांपल ले रहे हैं इसका एल्डिहाइड और कीटोन का। देखिए एल्डिहाइड कैसे पहचानेंगे आप, अगर कहीं पे एल्डिहाइड होगा तो CHO ग्रुप होगा, और यदि कहीं पे कीटोन होगा तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग कीटोन, देखो एक बात यहाँ पे कि जो कीटोन के लिए कम से कम मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए। 3 कार्बन से कम का कीटोन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए एल्डिहाइड भी मिनिमम 3 कार्बन का ही बनाएंगे। अब जैसे यहाँ कीटोन देखो आप CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये ऐसा अगर कहीं भी दिख गया ये तो आप इसको बोलेंगे कि सर ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ देखिए आप दोनों में ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। अगला का नंबर इसमें देखा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का। अगर बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये होता है COOH, और अगर हम एग्जांपल एस्टर का ले लें तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इसमें दोनों साइड वैलेंसी खाली होगी, इसमें दोनों साइड वैलेंसी क्या होगी खाली होगी। अब मान लो हमने 4 कार्बन ले लिए, कितने भाई 4 से कम भी ले सकते हो, ऐसे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये देखिए ऐसे बन जाएगा एस्टर। तो इन दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये पहले वाले में देखिए आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया आपका, और ये देखिए यहाँ COO ये एस्टर बन गया आपका, ठीक है। अगला अगर हम एग्जांपल देखें साइनाइड और आइसोसाइनाइड का, देखिए साइनाइड और आइसोसाइनाइड का 4th। अभी जो साइनाइड आपने कहा सर साइनाइड का मतलब CN होता है, और अगर हम बोल रहे हैं आइसोसाइनाइड, आइसो ये NC होता है, अटैचमेंट का फर्क होता है। अब अगर 3 कार्बन ले लिया, कोई भी कार्बन ले लो आप,
मान लो ये CH3CN है और ये CH3NC है, देखिए ये भी आपस में क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स। और पांचवा नंबर छोड़ करके हम सीधे आ जाते हैं इसमें अल्कोहल और फिनॉल पे। पांचवा नंबर इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल और फिनॉल पे। देखो अल्कोहल का मतलब होता है कि जब कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन से लगा होता है या अल्काइल ग्रुप से, और फिनॉल का मतलब होता है कि वो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बेंजीन से लगा होगा। जैसे देखो आप ये एग्जांपल, ये बेंजीन से OH लगा और यहाँ पे क्या है, मिथाइल। और या फिर उस कार्बन से अगर OH लगा इधर देखिए ऐसे, तो ये अल्कोहल बन जाएगा और इसको फिनॉल बोलेंगे। दोनों नंबर ऑफ कार्बन देखिए बराबर है, ये बेंजीन से डायरेक्ट अटैच्ड है तो इसलिए इसको फिनॉल बोलेंगे। तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर होगा, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होगा। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन 3 है, 1 नाइट्रोजन, ये कार्बन 2 नाइट्रोजन, इधर कार्बन, ये कार्बन इधर देखिए। तो डिग्री ऑफ अमीन की अगर बात की जाए कि सर डिग्री ऑफ अमीन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री, ये 2 कार्बन आमने सामने तो 2 डिग्री, ये देखिए तीनों साइड में तो इसलिए इसको 3 डिग्री बोलेंगे आप। तो ये जब डिग्री नाइट्रोजन का चेंज होगा तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स बनाएगा। अमाइड की बात कर ले, मान लो अगर देखो ये CH3C डबल बॉन्ड O NH2, एक कार्बन बढ़ा लीजिए इसमें थोड़ा और अच्छा लगेगा। अब अगर एक कार्बन यहां से इधर लगा दें, CH3C डबल बॉन्ड O NHCH3, या फिर मान लो अगर एक कार्बन उधर से और लाके हम इधर लगा दें HC डबल बॉन्ड O, दोनों एंड पे लगा दें ऐसे, तो ये यहाँ पे इसका डिग्री चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे। तो डिग्री जब अमाइड का चेंज होगा तो ये भी आपस में कौन सा आइसोमर बनेगा, फंक्शनल आइसोमर। तो हमने अभी बस इतना ही समझाया आपको कि अच्छा इसमें कुछ और एग्जांपल देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे अगर हमने इनको रफ कर दिया, ठीक है, तो अल्काइन और साइक्लो अल्कीन वाले आ जाएंगे। जैसे देखिए पांचवा, कहीं पे मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे है, और अगर आप उसी को देखिए ऐसे बना दीजिए ऐसे, तो ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर ही बनेंगे। या फिर वो कह रहा है कि अल्काइन और साइक्लो अल्कीन बना दीजिए, मान लो 3 कार्बन का हमने अल्काइन बना दिया और एक हमने इसे साइक्लो अल्कीन बना दिया, ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर ही होगा। या फिर हमने अल्काइन और बाईसाइक्लो बना दिया, ये ले लो अब 1 2 3 4, कम से कम 4 कार्बन ले लो, एक ऐसे और ये देखो ऐसे बना दो, तो ये अल्काइन बन गया और ये आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया, ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर ही होगा। 6, हाँ ये जो 6 है ये भी अल्काइन होगा, अल्काइन और ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर ही होगा। नोट कर लीजिए भैया आप लोग इसको।